नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास में आप लोगों ने देखा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति। उस दौर में आपने देखा था जैन धर्म, बौद्ध धर्म लगातार बढ़ता जा रहा था और उन्हीं धर्मों के बढ़ते हुए प्रचार प्रसार को देखते हुए हिंदू धर्म में भी प्रचार प्रसार का प्रचलन हुआ। जैसे तब उसके बाद भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में शुरुआत की गई। तो दोस्तों, हम बात करें तो भक्ति आंदोलन के बारे में अगर, तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे बनते हैं, जैसे कि किसके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था या भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। आप सभी को पता है किसी भी आंदोलन की शुरुआत हो या किसी भी संप्रदाय का उदय होने का कारण होता है समाज में बढ़ती हुई बुराइयां, समाज में अनेक छुआछूत का भेदभाव या समाज में जब किसी भी तरीके की भिन्नता पाई जाती है तो अनेक संप्रदाय का उदय होता है या इस तरीके के आंदोलन चलाए जाते हैं। तो इसी तरीके हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। उसमें ऐसे हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति बने जिनके जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन या फिर उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। भक्ति आंदोलन में अगर दोस्तों हम बात करें तो यह आंदोलन भारत के समाज में तब उभरा जब भारत के लोग धर्म, जाति, संप्रदाय आदि वर्गों में विभाजित हो गए थे। मैंने आपको बताया भी शुरुआती दौर में, अभी कहा मैंने, धर्म, जाति, संप्रदाय लगातार समाज में भिन्नता का कारण ये रहता है। और जब समाज में भिन्नता के कारण बनते हैं तब किसी ना किसी तरीके के संप्रदाय, किसी ना किसी तरीके के धर्म का उदय होता है और उसमें समाज में बुराइयां खत्म होती हैं और नए समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों बात करते हैं हम, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने समाज में फैली छुआछूत जैसे कई बुराइयों से लड़ने के लिए भारतीय जनमानस को प्रेरित किया। यह आंदोलन दक्षिण से होते हुए महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात तक फैला। तो दोस्तों, हम बात करें तो दक्षिण से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात तक इसका विस्तार हुआ। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत के बारे में बात करें तो 8वीं शताब्दी के आसपास में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 15वीं शताब्दी के आसपास में पुनर्भक्ति यानी भक्ति आंदोलन का हम कह सकते हैं इसकी चरम सीमा पे था या पूरी तरीके से विस्तार हो चुका था। भक्ति आंदोलन तुर्क के आगमन के पूर्व से अकबर के काल तक चला। तो अगर हम बात करें दोस्तों तुर्क का आगमन तो 8वीं शताब्दी के आसपास में शुरू हुआ था और अकबर 15वीं शताब्दी के आसपास तक रहा। भक्ति आंदोलन ने मानव, ईश्वर, तो दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता हमारा, भक्ति आंदोलन ने मानव और ईश्वर के मध्य रहस्यमयी संबंधों को स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास महत्वपूर्ण बन के आता है, भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं थी। आप लोगों ने हिंदी में भी देखा होगा और यहाँ हमारे इतिहास में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए हम लोग संक्षिप्त परिचय इतिहास में भी करते हैं। भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं थी। पहली धारा थी आपकी सद्गुण धारा, दूसरी थी आपकी निर्गुण धारा। सद्गुण धारा क्या होती है इसको समझते हैं, फिर निर्गुण धारा को समझते हैं। सद्गुण धारा के बारे में बात करें दोस्तों तो सद्गुण धारा के लोग जो थे मूर्ति पूजा, अवतारवाद में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन में विश्वास करते थे। यानी ये लोग क्या थे, किसी मूर्ति की पूजा करते थे, यानी जैसे भगवान श्री राम है, कृष्ण है, इन सब की मूर्ति रूपी या इस तरीके के देवी देवताओं की पूजा करते थे। ऐसे लोग जो थे मानने वाले, उनको सगुण धारा के तहत रखा गया और वे सारे लोग जिन्होंने मूर्ति पूजा या अवतारवाद या कीर्तन में विश्वास नहीं किया वो निर्गुण, यानी दूसरी शाखा के हम बारे में बात करें तो निर्गुण धारा थी, जो निरंकार प्रभु में आस्था, वैयक्तिक साधना और तपस्या में विश्वास करते थे। उन्हें निर्गुण धारा के तहत रखा गया था। तो यानी अगर हम दोस्तों बात करें तो हम ये कह सकते हैं मूर्ति पूजा
हमारी कल्पना की गई या मूर्ति पूजा में जिन लोगों ने विश्वास किया वे सभी सद्गुण से संबंधित थे। और जो मूर्ति पूजा में नहीं कर विश्वास करते थे, निरंकार होते थे, यानी वो तपस्या और साधना में विश्वास करते थे, वे निर्गुण धारा से संबंधित थे। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे बनते हैं, आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है, इनमें से कौन सगुण शाखा से संबंधित थे या निर्गुण शाखा से संबंधित थे। तो हम बात करें दोस्तों, तो सगुण शाखा में हम बात करें तो तुलसीदास, मीरा, सूरदास, चैतन्य प्रभु, ये नाम हमारे प्रमुख हैं जो सगुण धारा से संबंधित है। इनकी बात हम करें तो भगवान श्री राम है, कृष्ण है, इन सब के बारे में इन्होंने क्या किया है, अपने कविताओं में वर्णन किया है, यानी ये मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, तो यानी सगुण धारा से संबंधित थे ये लोग। दोस्तों दूसरी हम बात करें तो ये सभी वैष्णव धर्म से संबंधित थे, यानी विष्णु के पूजा करते थे। अब दोस्तों निर्गुण धारा के बारे में बात करें तो इसमें कबीर हैं, आपके नानक हैं, इनका नाम प्रमुख आता है, और ये सभी शैव धर्म को मानने वाले थे, यानी भगवान शिव को मानते थे। अब दोस्तों भक्ति आंदोलन के बारे में हम बात करें तो भक्ति आंदोलन का विकास के समय में संतों की मुख्य भूमिका आती है। तो हम इसमें बात करें तो अलवार संतों और नैनार संतों की प्रमुखता रही। इन्होंने क्या किया, धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने पूरे विश्व में अपना अपने धर्म के प्रचार के लिए अपने विचारों को प्रचारित किया और भक्ति आंदोलन में सहयोग किया। अब दोस्तों हम बात करें तो नैनार संतों की संख्या 12 थी, इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में अक्सर पूछ लेता है। और नैनार संतों के बारे में हम बात करें दोस्तों तो उनकी संख्या 63 थी। और अलवार संत जो थे वैष्णव के उपासक थे, जैसा कि मैंने आपको कहा सगुण धारा से रिलेटेड, यानी ये लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा का विस्तार करते थे, अवतारवाद पर यानी कीर्तन, इन तरीके का इनका धार्मिक प्रचार का उद्देश्य था। नैनार संत जो थे वे शैव धर्म से संबंधित थे और इनका मेन सिद्धांत था निरंकार प्रभु की आस्था करते थे। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बिंदु आपका बनता है कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी, तो 12 थी। नैनार संतों की संख्या कितनी थी, 63 थी। सद्गुण धारा के बारे में बात करें तो तुलसीदास, मीरा, सूरदास, चैतन्य प्रभु। निर्गुण धारा के बारे में बात करें तो कबीर और नानक आदि नामों का वर्णन है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बनता है भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक। कई बार एग्जाम में पूछा गया भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे, तो यहाँ पे नाम आपका आता है शंकराचार्य, जिन्हें आपको याद रखना है। इन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी और इनकी मृत्यु हिमालय के केदारनाथ में 32 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। लेकिन इन्होंने 32 वर्ष की उम्र में ही भारत के चारों दिशाओं में अपने मठों का स्थापना की, जो आज भी वर्तमान में स्थित हैं। तो यहाँ मठों से संबंधित क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ बात करें तो ये उत्तर दिशा है, ये आपका दक्षिण दिशा है, ये पूरब है और ये आपका पश्चिम है। उत्तर दिशा में बात करें तो ज्योतिष पीठ है जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। दक्षिण में बात करें दोस्तों तो आपका गोवर्धन पीठ है, श्रृंगेरी कर्नाटक में है। अब पूर्व में बात करें दोस्तों तो शारदा पीठ है, पुरी उड़ीसा में है। पश्चिम में बात करें तो श्रृंगेरी पीठ है, द्वारिका गुजरात में है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये श्रृंगेरी पीठ है और ये श्रृंगेरी प्लेस का नाम है, यानी स्थान का नाम है। तो ये एक बार आपको ध्यान रखना है। उत्तर में ज्योतिष पीठ है, पूरब में बात करें शारदा पीठ है, दक्षिण में बात करें गोवर्धन पीठ है और पश्चिम में बात करें श्रृंगेरी पीठ है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट कि शारदा पीठ किस राज्य में है या किस दिशा में है, तो आपको ये याद करना है। अब दोस्तों बात करें तो प्रमुख प्रवर्तक एवं उनके मत से संबंधित क्वेश्चन। जब भी भक्ति आंदोलन से प्रश्न बनता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, सिद्धांत से यानी संप्रदाय या मत से संबंधित, या फिर जो अभी हम लोगों ने देखा महत्वपूर्ण बिंदु, इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो बहुत संप्रदाय हुए उस समय, बहुत सारे लोगों का नाम आता है, लेकिन ये कुछ गिने चुने महत्वपूर्ण ही मैंने आपको नोट किए, ज्यादातर एग्जाम में इन्हीं से ही प्रश्न मिलता है। तो पहले दोस्तों बात करें तो शंकराचार्य थे, अद्वैत संपादक मत से संबंधित थे। माधवाचार्य
रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। तो दोस्तों एक बार इसको रिपीट करता हूं मैं, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा। आप अगर अपने प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है संप्रदाय से संबंधित होता है, शंकराचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, ये दोनों एक दूसरे से ही संबंधित थे। पहले ये क्रम इसी तरीके से जिस तरीके से इनको स्थापित किया गया था। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। अब दोस्तों इनसे संबंधित कुछ लोगों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपसे देखते हैं। पहले रामानुजाचार्य, अगर हम बात करें रामानुजाचार्य की तो 1060 में जन्म हुआ था, 1118 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। पहला देखते हैं दोस्तों, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था, यानी ये राम के प्रति आस्था रखते थे। तो बात करें तो ये सगुण धारा से संबंधित हो गए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि सगुण धारा के वे लोग थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और कहीं ना कहीं बात करें तो भगवान कृष्ण और राम ये सभी सगुण शाखा से संबंधित हैं। श्री वैष्णव पंथ के संस्थापक हैं। इन्होंने शिक्षा कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। तो पहला पॉइंट जो बनता हमारा रामानुजाचार्य से, ये राम को मानते थे, वैष्णव पंथ के संस्थापक थे। इनके गुरु का नाम क्या था, यानी वेदांत को पढ़ने के लिए या वेदांत की शिक्षा इन्होंने किससे ग्रहण की थी, तो यादव प्रकाश से ग्रहण की थी। नेक्स्ट व्यक्ति आते हैं रामानंद। 1360 में जन्म हुआ था, 1470 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था, प्रयाग यानी इलाहाबाद। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन माना। दोस्तों बात करें हिंदू धर्म में तो भक्ति का मेन उद्देश्य है मोक्ष। ज्ञान से, कर्म से या फिर भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। धर्म के बारे में बात करें हम तो सीधे हम बात करते हैं, धर्म मतलब होता है किसी के प्रति आस्था। इनके शिष्यों की संख्या 12 थी, जिसमें रैदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा प्रमुख थे। इन्होंने पद्मावती तथा सुरसिर नामक महिलाओं को भी शिक्षक बनाया था या शिष्य बनाया था। तो यहाँ याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पद्मावती और सुरसिर नामक महिलाएं किसके शिष्य थी, तो रामानंद की थी। यानी रामानंद ने क्या किया था, पद्मावती और सुरसिर को, महिलाओं को अपना शिष्य बनाया था। नेक्स्ट कबीर के बारे में चर्चा करते हैं। 1440 से 1510 तक, यानी जन्म 1440 में हुआ था, 1510 में मृत्यु हुई थी। वाराणसी के लहरतारा तालाब में शिशु रूप में पाए गए थे। जुलहा दंपत्ति ने, यानी नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। कबीर की प्रमुख रचनाएं साखी, सबद, रामायणी थी। इनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना है आपको, इनकी संबंधित रचनाएं जो हैं वो पूछी जाती हैं। साखी, सबद, रामायणी और संग्रह की बात करें तो इनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बीजक किसकी रचना है या बीजक में किसकी शिक्षाओं का संग्रह है, तो कबीर की। नेक्स्ट रैदास आते हैं। अभी मैंने चर्चा की आपसे रामानंद के शिष्य में रैदास भी थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरबिन्या था। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना था। जातिगत बात करें दोस्तों तो रैदास हरिजन समाज से संबंधित थे। इन्होंने
रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु रैदास का बनता है, इसलिए क्योंकि रामानंद के शिष्य थे और मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना था। गुरु नानक के बारे में चर्चा करते हैं। गुरु नानक काफी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन इनसे रिलेटेड एग्जाम में आ चुका है। 1469 1469 में तलवंडी पंजाब में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन ऐसे पूछता है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो आपको 1469 टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था, तो कहाँ पे है, इस समय पंजाब में, जो अब ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी माता का नाम के बारे में बात करें दोस्तों तो तृप्ता देवी था। पिता के बारे में बात करें तो कालू मेहता थे। तो माता पिता का नाम तो कम पूछा जाता है, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था इसको ध्यान रखें, कब हुआ था इसको बहुत अच्छे से ध्यान दें। और अगला प्रश्न यही पूछता है सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक। तो गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु गुरु नानक से आते हैं। जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किस सिख संप्रदाय के संपादक कौन थे। नेक्स्ट आते हैं सूरदास। इनके बारे में बात करें 1479 में इनका जन्म हुआ था, 1589 में इनकी मृत्यु हुई थी। सूरदास संत होने के साथ साथ एक महान कवि थे। आप लोगों ने बचपन से ही सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, गुरु नानक के बारे में पढ़ रखा है। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन में अगर बात करें तो इन लोगों की प्रमुख भूमिका रही है, इसलिए एक संक्षिप्त परिचय के तौर पर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव आपके अगर भक्ति आंदोलन से यहाँ से उठते हैं तो वो प्रश्न के आपके एग्जैक्ट आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट ही हमें पढ़ना है। बहुत ज्यादा डिस्क्राइब पढ़ने के लिए तो आप सभी भली बात इन लोगों से परिचित भी हैं, और नहीं भी है तो आप खाली टाइम में इन लोगों का पूरा जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। तो बात करें हम दोस्तों सूरदास के बारे में तो संत होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य रत्न, सूर सरावली प्रमुख रचनाएं थी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो सूर सागर थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन इन्होंने किया था और उसकी भाषा ब्रज भाषा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। और किससे संबंधित, तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का इन्होंने वर्णन किया बखूबी। नेक्स्ट बात करें तो वल्लभाचार्य 1479 में जन्म हुआ था और 1531 में मृत्यु हुई थी। ये तेलंग ब्राह्मण थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था, माता का नाम यलमंगलू था। इन्होंने भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा। तो याद रखना है दोस्तों कि भक्ति मार्ग को अन्य नाम किसने दिया, पुष्टि मार्ग के नाम से किसने कहा या संबोधित किया, तो ये आपके वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट तुलसीदास के बारे में बात करते हैं। जन्म 1532 में, मृत्यु 1623 में। आपको पता है इसके अगर हम बात करें तुलसीदास तो ये अकबर के समकालीन थे। कई बार प्रश्न पूछा गया था तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे, तो अकबर। जब हम अभी मुगल साम्राज्य में चर्चा करेंगे तब वहां पे अकबर का जब परिचय करेंगे तो वहां पे बाकी डिस्कशन करेंगे। अभी केवल संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तो याद क्या रखना है, तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो बांदा में हुआ था। गांव का नाम कभी दे देता तो राजापुर। इन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। तो इंपॉर्टेंट आपका यहाँ चल बनता है बिंदु, रामचरितमानस की रचना किसने की, तुलसीदास ने की। किस भाषा में की, अवधी भाषा में। सन के बारे में बात करें दोस्तों तो 1574 से 75 के मध्य में इन्होंने इसकी रचना की थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। भाषा क्या है, अवधी भाषा थी। यहाँ ध्यान रखना ब्रज भाषा में किसने रचना की, सूरदास ने की है। और अवधी भाषा में रचना किसने की, तो तुलसीदास ने की है। नेक्स्ट चैतन्य प्रभु के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इनका जन्म नदिया के मायापुर गांव में हुआ था। बात करें तो बंगाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम
जगन्नाथ मिश्र था तथा माता का नाम सची देवी था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। तो इस तरीके से दोस्तों भक्ति आंदोलन में बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सूफी संप्रदाय से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर आप इनका नोट्स बनाते रहते हैं साथ में, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे वो सारे इन पॉइंटों में मिल जाएंगे। टॉपिक के बारे में बात करें तो बहुत लंबा भी बन सकता है, लेकिन उतना लंबा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है कि हमें पेपर के सारे जो भी प्रश्न हैं आपके मिल जाए। यदि कोई चैनल पे हमारे दोस्तों नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।